बीजेपी के खिलाफ राज्यभर की मोर्चेबंदी और तेज। हर हाल में बीजेपी को शिकस्त देने का बनाया प्लान। ओम प्रकाश राजभर का काट नहीं ढूंढ पा रही बीजेपी। ओम प्रकाश राजभर दिन ब दिन हो रहे हैं मजबूत और बीजेपी परेशान। राजभर ने अपनी सियासी रणनीति की बड़ी कड़ी का किया खुलासा। राजभर के मोर्चे में देखिए क्या क्या होने वाला है खास। राजभर ने कहा धोखेबाजों को उन्हीं की भाषा में मिलेगा जवाब। 2017 में बीजेपी की यूपी की सियासत में ताजपोशी का सबसे बड़ा फैक्टर ओम प्रकाश राजभर भी थे, लेकिन सत्ता में आने से पहले जो बीजेपी राजभर को सिर आंखों पर लिए बैठी थी, सत्ता में आने के बाद उन्हें ही बेगाना कर दिया। हालात इस कदर खराब हुए कि ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन से किनारा करना ही मुनासिब समझा और खुद भी कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की जनता के साथ साथ अपने साथ जो वादा खिलाफी की गई उसका बदला लेने के मूड में दिख रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश में एक ऐसा मोर्चा तैयार किया है कि बीजेपी की नींव हिल रही है। बीजेपी को साफ महसूस हो रहा है कि जो राजभर 2017 में उसकी जीत के एक्स फैक्टर थे, वो 2022 में हार का बड़ा कारण बन सकते हैं और ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर का काट बीजेपी ढूंढने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन बीजेपी इसमें सफल होती नहीं दिख रही है। वहीं ओम प्रकाश राजभर एक के बाद एक ऐसी कड़ियों को जोड़ रहे हैं जो कड़ियां भागीदारी मोर्चा को मजबूत कर रही हैं। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सशक्त मोर्चा बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक मंच पर लाने के प्रयास जारी हैं। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मेरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बनाने के लिए ममता, अरविंद केजरीवाल और ठाकरे एक मंच पर आ जाएं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उनकी पिछले दिनों ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत और ममता बनर्जी की नीति वाली तृणमूल कांग्रेस के एक राष्ट्रीय महासचिव से बातचीत हुई। राजभर के मुताबिक राउत जल्द ही लखनऊ आ रहे हैं और जहां उनसे इस मामले पर निर्णायक बातचीत होगी। राजभर ने यह भी कहा कि उनकी शनिवार शाम आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और सांसद संजय सिंह से मुलाकात हुई। राजभर ने दावा किया कि आप नेता संजय सिंह का रुख सकारात्मक रहा है और वो भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। उन्होंने बताया कि मोर्चा में शामिल होने पर अंतिम फैसला केजरीवाल करेंगे। राजभर ने कहा कि इसके लिए वो अगले एक सप्ताह के भीतर केजरीवाल के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे और इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। ये पूछे जाने पर भी कि क्या केजरीवाल उनके मोर्चे में असदुद्दीन ओवैसी के दल के शामिल होने के बाद भी आने को तैयार होंगे, तो उन्होंने कहा कि इस समय जरूरी बीजेपी को रोकना है और उसके लिए हर दल साथ आएगा जिसकी विचारधारा समान है। सुभाषपा अध्यक्ष ने कहा कि जब बीजेपी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती से हाथ मिला सकती है तो फिर बीजेपी को रोकने के लिए ओवैसी और केजरीवाल भी एक मंच पर आ ही सकते हैं। हालांकि इस मामले में आम आदमी पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आया है और न ही किसी नेता ने राजभर के दावे की पुष्टि की है। राजभर ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ओवैसी के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और इस मोर्चे में कई छोटे दलों को शामिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब देखना यह है कि ये मोर्चा कितना सफल साबित होता है और कैसे बीजेपी के सामने चुनौती पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।